इस बात पर जोर देता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ बोलने की कला नहीं है, बल्कि ये समझने, महसूस करने और सही तरीके से अपनी बात सामने रखने की क्षमता है। लेखक एस मैक्लाउड बताते हैं कि जीवन के हर क्षेत्र, चाहे वह करियर, बिजनेस, रिलेशनशिप्स या सोशल लाइफ हो, सफलता का सबसे बड़ा आधार प्रभावी संवाद है। इस भाग में बताया गया है कि ज्यादातर लोग अपने ज्ञान या काबिलियत की वजह से नहीं, बल्कि कमजोर कम्युनिकेशन की वजह से पीछे रह जाते हैं। सही शब्दों का चयन, आवाज का टोन, बॉडी लैंग्वेज और सामने वाले को ध्यान से सुनना, ये सभी मिलकर एक अच्छे कम्युनिकेटर को बनाते हैं। इंट्रोडक्शन ये भी स्पष्ट करता है कि यह किताब आपको आत्मविश्वास के साथ बोलना सिखाएगी, आपकी चरिज्मा और पर्सनालिटी को बेहतर बनाएगी, बॉडी लैंग्वेज की ताकत समझाएगी, लोगों को प्रभावित पर्सुएड करने की कला सिखाएगी और आपको एक बेहतरीन कॉन्वर्सेशनलिस्ट बनाएगी। लेखक यह भरोसा दिलाते हैं कि कम्युनिकेशन कोई जन्मजात कला नहीं है, बल्कि यह एक सीखी जाने वाली स्किल है जिसे कोई भी अभ्यास के साथ बेहतर बना सकता है। यह पुस्तक सरल भाषा, प्रैक्टिकल टिप्स और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को स्टेप बाय स्टेप मजबूत करने के लिए लिखी गई है। चैप्टर 1, द बेस्ट वेज टू कम्युनिकेट, सबसे प्रभावी तरीके से संवाद कैसे करें। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की नींव क्या होती है और हम अपनी बात को कैसे साफ, प्रभावशाली और आत्मविश्वास के साथ रख सकते हैं। 1. कम्युनिकेशन का असली मतलब। एस मैक्लाउड के अनुसार कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं है, बल्कि अपनी बात स्पष्ट, क्लियर तरीके से कहना, सामने वाले को ध्यान से सुनना और उसके भावनात्मक संकेतों को समझना। अगर संदेश सही तरीके से नहीं पहुंचा, तो कम्युनिकेशन अधूरा है। 2. क्लियर और सिंपल बोलने की आदत। इस भाग में बताया गया है कि ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं या घुमा फिराकर बात करते हैं। अच्छा कम्युनिकेटर वही होता है जो कम शब्दों में ज्यादा बात कहे, सिंपल भाषा का प्रयोग करे, कंफ्यूजन पैदा न करे, सीधी और साफ बात, प्रभावी संवाद। 3. लिसनिंग स्किल, सुनने की कला। लेखक बताते हैं कि कम्युनिकेशन का 50% हिस्सा सुनना होता है। अच्छा लिसनर बनने के लिए सामने वाले को बीच में न टोके, उसकी बात समझने की कोशिश करे, मोबाइल या ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से दूर रहे। जब लोग महसूस करते हैं कि आप उन्हें सुन रहे हैं तो वे आपसे जुड़ने लगते हैं। 4. टोन और वॉइस की अहमियत। यह अध्याय सिखाता है कि आप क्या कहते हैं से ज़्यादा कैसे कहते हैं यह ज़रूरी है। आवाज़ का टोन आत्मविश्वास दिखा सकता है या डर और कन्फ्यूजन भी। शांत, स्पष्ट और संतुलित आवाज़ आपको ज़्यादा प्रभावशाली बनाती है। 5. इमोशनल कंट्रोल। एस मैक्लाउड बताते हैं कि गुस्से, डर या घबराहट में बोली गई बात अक्सर नुकसान करती है। अच्छा कम्युनिकेटर भावनाओं पर नियंत्रण रखता है, सोच समझकर प्रतिक्रिया देता है, स्थिति को बिगड़ने से बचाता है। 6. कॉन्फिडेंस के साथ बात करना। इस भाग में कहा गया है कि कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से आता है, गलतियां सीखने का हिस्सा हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए रोज बोलने की प्रैक्टिस करें, आई कांटेक्ट बनाए रखें, अपनी बात पर भरोसा रखें। चैप्टर 1 का मुख्य संदेश। कम्युनिकेशन एक स्किल है, जन्मजात टैलेंट नहीं। क्लियर बोलना, ध्यान से सुनना और सही टोन रखना जरूरी है। अच्छा संवाद आपके रिश्ते, करियर और पर्सनालिटी को बेहतर बनाता है। चैप्टर 2, डिस्कवर हाउ टू बी चार्मिंग एंड कैरिज्मेटिक, कैसे बने आकर्षक और करिश्माई व्यक्तित्व। यह अध्याय सिखाता है कि चरिज्मा कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि यह आपकी सोच, व्यवहार और कम्युनिकेशन स्टाइल से विकसित होता है। 1. चरिज्मा क्या है? एस मैक्लाउड बताते हैं कि चरिज्मा का मतलब है लोगों को कंफर्ट महसूस कराना, आपकी मौजूदगी में उन्हें पॉजिटिव एनर्जी मिलना, आपकी बातों से उन्हें कनेक्टेड महसूस होना। चैरिज्मेटिक व्यक्ति ज्यादा बोलता नहीं, बल्कि सही तरह से बोलता और सुनता है। 2. पॉजिटिव एटीट्यूड की ताकत। इस भाग में बताया गया है कि आपकी सोच आपकी भाषा में दिखती है।
नेगेटिव माइंडसेट आपकी पर्सनालिटी को कमज़ोर करता है। करिश्माई बनने के लिए स्माइल रखें, ऑप्टिमिस्टिक बात करें, प्रॉब्लम्स के बजाय सॉल्यूशंस पर ध्यान दें। 3. दूसरों में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाना। लोग उन्हें पसंद करते हैं जो उन्हें इम्पोर्टेंस देते हैं, जो उनकी बातों में सच में इंटरेस्ट लेते हैं। लेखक कहते हैं, लोग खुद के बारे में बात करना पसंद करते हैं। इसलिए सवाल पूछें, ध्यान से सुनें, बीच में जजमेंट न करें। 4. कॉन्फिडेंस बिना ओवर कॉन्फिडेंस। करिश्मा का मतलब एरोगेंस नहीं है। अच्छा चैरिज्मेटिक व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है, लेकिन हम्बल रहता है, दूसरों को नीचा नहीं दिखाता। 5. आई कॉन्टैक्ट और बॉडी लैंग्वेज। इस अध्याय में बताया गया है कि आई कॉन्टैक्ट भरोसा बनाता है, खुली बॉडी पोस्चर कॉन्फिडेंस दिखाती है। अवॉइड करें नीचे देखना, हाथ बांधकर बात करना, नर्वस मूवमेंट्स। 6. वॉइस मॉड्यूलेशन। आपकी आवाज़ मोनोटोन होगी तो लोग बोर्ड होंगे, एक्सप्रेसिव होगी तो लोग जुड़ेंगे। टोन, पॉजेज और एम्फेसिस करिश्मा को बढ़ाते हैं। 7. ऑथेंटिक बने, फेक नहीं। एस मैक्लाउड साफ कहते हैं, लोग फेक बिहेवियर जल्दी पहचान लेते हैं। करिश्मा का सबसे मजबूत आधार है रियल और ऑनेस्ट रहना। चैप्टर 2 का मुख्य संदेश। करिश्मा प्रैक्टिस से डेवलप होता है। पॉजिटिव एटीट्यूड, लिसनिंग, कॉन्फिडेंस, चार्म। रियल बनना सबसे बड़ी ताकत है। चैप्टर 3 द बेस्ट वेज टू यूज बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज का सही उपयोग कैसे करें। यह अध्याय बताता है कि कम्युनिकेशन में शब्दों से ज़्यादा असर बॉडी लैंग्वेज का होता है। लेखक के अनुसार कई बार लोग आपकी बातों से नहीं बल्कि आपके हाव भाव से आपको जज करते हैं। 1. बॉडी लैंग्वेज क्यों ज़रूरी है। एस मैक्लाउड बताते हैं कि कम्युनिकेशन का बड़ा हिस्सा नॉन वर्बल होता है। आपकी पोस्चर, जेस्चर्स, फैशियल एक्सप्रेशंस आपकी असली भावना दिखाते हैं। अगर शब्द और बॉडी लैंग्वेज मैच नहीं करते तो लोग बॉडी लैंग्वेज पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। 2. कॉन्फिडेंट बॉडी पोस्चर। अच्छी पोस्चर का मतलब सीधा खड़ा होना, कंधे पीछे रखना, सिर ऊपर रखना। गलत पोस्चर, झुककर चलना, सिर नीचे रखना, यह दिखाता है लो कॉन्फिडेंस, इनसिक्योरिटी। 3. आई कॉन्टैक्ट की शक्ति। आई कॉन्टैक्ट भरोसा, ट्रस्ट बनाता है, सिंसेरिटी दिखाता है, सामने वाले को इम्पोर्टेंट महसूस कराता है। लेकिन ज़्यादा घूरना, स्टेयरिंग, गलत है। 3 से 5 सेकंड का नेचुरल आई कॉन्टैक्ट सही माना गया है। 4. फेशियल एक्सप्रेशंस का प्रभाव। चेहरे के भाव आपकी बात को मजबूत बनाते हैं। स्माइल, फ्रेंडलीनेस, सीरियस फेस, इंपॉर्टेंस, न्यूट्रल एक्सप्रेशन, कामनेस। आर्टिफिशियल स्माइल से बचें क्योंकि वह फेक लगती है। 5. हैंड जेस्चर्स का सही उपयोग। हैंड जेस्चर्स बात को ज़्यादा समझने योग्य बनाते हैं, कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा जेस्चर्स डिस्ट्रैक्शन बन जाते हैं। हाथों को छुपाकर या जेब में डालकर बात करना इनसिक्योरिटी दिखाता है। 6. पर्सनल स्पेस को समझना। हर व्यक्ति की एक कंफर्ट जोन होती है। बहुत पास खड़े होना अनकंफर्टेबल, बहुत दूर रहना लैक ऑफ इंटरेस्ट। सिचुएशन और कल्चर के अनुसार डिस्टेंस रखें। 7. मिररिंग टेक्निक। सामने वाले की पोस्चर या जेस्चर्स को हल्के से मैच करना। यह रिपोर्ट बनाता है, कनेक्शन फील कराता है, लेकिन इसे नेचुरल रखें, कॉपी न लगें। 8. नर्वस हैबिट्स से बचें, जैसे बार बार हाथ हिलाना, पैर हिलाना, चेहरे को छूना। ये आदतें एंग्जाइटी और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाती हैं। चैप्टर 3 का मुख्य संदेश। बॉडी लैंग्वेज आपकी पर्सनैलिटी की साइलेंट लैंग्वेज है। कॉन्फिडेंट पोस्चर और आई कॉन्टैक्ट बहुत ज़रूरी हैं। वर्ड्स और बॉडी लैंग्वेज का मैच होना चाहिए। चैप्टर 4 हाउ टू बी परsuasive एंड गेट वॉट यू वॉन्ट।
लोगों को प्रभावी ढंग से कैसे मनाएं और अपनी बात मनवाएं। यह अध्याय सिखाता है कि पर्सुएजन का मतलब जबरदस्ती या चालाकी नहीं, बल्कि समझदारी, विश्वास और सही प्रस्तुति है। 1. पर्सुएजन क्या है? एस मैक्लाउड के अनुसार पर्सुएजन मतलब सामने वाले की सोच को समझना, उसकी ज़रूरतों से अपनी बात जोड़ना, विन विन सिचुएशन बनाना। जो लोग दूसरों की भावनाओं और इंटरेस्ट्स को समझते हैं वही सबसे प्रभावी होते हैं। 2. ट्रस्ट बनाना सबसे ज़रूरी। लोग तभी मानते हैं जब वे आप पर भरोसा करते हैं, आपकी बात सिंसियर लगती है। ट्रस्ट बनाने के तरीके: सच बोलें, वादा करके निभाएं, कंसिस्टेंट रहें। 3. एम्पैथी की शक्ति। एम्पैथी का मतलब है सामने वाले के पर्सपेक्टिव से सोचना। जब आप कहते हैं मैं आपकी स्थिति समझ सकता हूं, तो सामने वाला डिफेंसिव नहीं रहता और आपकी बात सुनने लगता है। 4. लॉजिकल इमोशनल बैलेंस। अच्छी पर्सुएजन में दोनों शामिल होते हैं: लॉजिक, फैक्ट्स, रीजंस; इमोशन, फीलिंग्स, बेनिफिट्स। सिर्फ लॉजिक बोरिंग, सिर्फ इमोशन अनरिलायबल। दोनों का संतुलन आपकी बात को मजबूत बनाता है। 5. सही शब्दों का चुनाव। पर्सुएसिव लोग पॉजिटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। आपको यह मिलेगा जैसे बेनिफिट फोकस्ड शब्द बोलते हैं। अवॉइड करें, तुम्हें करना ही होगा, यह गलत है। 6. क्वेश्चंस पूछकर इन्फ्लुएंस करना। सीधे आदेश देने की बजाय स्मार्ट क्वेश्चंस पूछें, जैसे अगर इससे आपका समय बचे तो कैसा लगेगा? आपके लिए सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? इससे सामने वाला खुद आपकी बात से सहमत होने लगता है। 7. टाइमिंग और पेशेंस। हर समय पर्सुएजन काम नहीं करती। सही समय चुनें, सामने वाले को सोचने का मौका दें, दबाव न बनाएं। 8. कॉन्फिडेंस के साथ क्लोज करना। अंत में अपनी बात को साफ और कॉन्फिडेंट तरीके से कॉन्क्लूड करें। हेसिटेशन पर्सवेंशन को कमजोर कर देती है। चैप्टर 4 का मुख्य संदेश: पर्सुएजन मैनिपुलेशन नहीं, अंडरस्टैंडिंग है। ट्रस्ट, एम्पैथी, इन्फ्लुएंस। सही शब्द और सही समय बहुत मायने रखते हैं। चैप्टर 5, हाउ टू बी अ ग्रेट कॉन्वर्सेशनलिस्ट। एक बेहतरीन बातचीत करने वाला कैसे बने। यह अध्याय सिखाता है कि अच्छी बातचीत सिर्फ बोलने से नहीं, बल्कि सुनने, समझने और जुड़ने से बनती है। 1. ग्रेट कॉन्वर्सेशनलिस्ट कौन होता है? एस मैक्लाउड के अनुसार अच्छा कॉन्वर्सेशनलिस्ट ज़्यादा नहीं बोलता, वह सामने वाले को कंफर्टेबल महसूस कराता है, बातचीत को नेचुरल फ्लो में चलाता है। 2. कॉन्वर्सेशन की सही शुरुआत। बातचीत शुरू करने के लिए सिंपल और फ्रेंडली ओपनर इस्तेमाल करें। सामने वाले के माहौल या रुचि पर बात करें, जैसे आज का इवेंट काफ़ी अच्छा है, आप इस फील्ड में कैसे आए? 3. ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछें। ऐसे सवाल पूछें जिनका जवाब हाँ या ना में न हो। आपको यह काम कैसा लगता है? क्या आपको यह पसंद है? इससे कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ती है। 4. एक्टिव लिसनिंग की आदत। अच्छे कॉन्वर्सेशनलिस्ट ध्यान से सुनते हैं, बीच में इंटरप्ट नहीं करते, सामने वाले की बात पर प्रतिक्रिया देते हैं, जैसे आपका मतलब ये है कि। 5. खुद के बारे में ज़्यादा न बोलें। कॉन्वर्सेशन 2 वे होती है। अपनी बात शेयर करें, खुद पर ही फोकस न रखें, बैलेंस बनाए रखना ज़रूरी है। 6. ह्यूमर और पॉजिटिविटी। हल्का फुल्का ह्यूमर टेंशन कम करता है, लोगों को जोड़ता है, लेकिन सार्काज़म या इंसल्ट से बचें। 7. ऑकवर्ड साइलेंस को कैसे संभालें? अगर चुप्पी आ जाए तो एनवायरनमेंट पर कमेंट करें, पिछली बात से जुड़ा सवाल पूछें, साइलेंस से डरना नहीं चाहिए। 8. रिस्पेक्ट और एम्पैथी। हर बातचीत में सामने वाले की फीलिंग्स का सम्मान करें, अलग राय को भी स्वीकार करें। 9. कॉन्वर्सेशन को अच्छे ढंग से खत्म करना। बातचीत को एंड करें पॉजिटिव नोट पर, अप्रिशिएशन के साथ, जैसे
आपसे बात करके अच्छा लगा। चैप्टर 5 का मुख्य संदेश। अच्छी बातचीत कनेक्शन बनाती है। सुनना बोलने से ज्यादा जरूरी है। रिस्पेक्ट और क्यूरियोसिटी कॉन्वर्सेशन को यादगार बनाते हैं। कंक्लूजन, निष्कर्ष। इस पुस्तक का निष्कर्ष यह स्पष्ट करता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स जीवन बदलने वाली क्षमता है। एस मैक्लाउड बताते हैं कि अच्छा संवाद न केवल आपकी बात लोगों तक पहुंचाता है, बल्कि आपकी पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस और रिलेशनशिप्स को भी मजबूत बनाता है। लेखक दोहराते हैं कि कम्युनिकेशन एक सीखी जाने वाली स्किल है। चरिज्मा, बॉडी लैंग्वेज, परसुएजन और कॉन्वर्सेशन सब प्रैक्टिस से बेहतर होते हैं। परफेक्ट बनने से ज़्यादा ज़रूरी है कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट। कंक्लूजन में यह भी कहा गया है कि लोग आपकी बातों को भूल सकते हैं, लेकिन आप उन्हें कैसा महसूस कराते हैं यह याद रखते हैं। इसलिए ध्यान से सुनें, ईमानदारी से बोलें, रिस्पेक्ट और एम्पैथी बनाए रखें। एस मैक्लाउड पाठक को इनकरेज करते हैं कि वह रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सीखे हुए प्रिंसिपल्स को अप्लाई करे। छोटी छोटी कॉन्वर्सेशन से प्रैक्टिस शुरू करे। गलतियों से डरने के बजाय उनसे सीखे। फाइनल मैसेज ऑफ द बुक। कम्युनिकेशन आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है। सही संवाद से कॉन्फिडेंस और सक्सेस दोनों बढ़ते हैं। प्रैक्टिस अवेयरनेस। पावरफुल कम्युनिकेशन।